क्या फिर से हिंदुस्तान 80 और 90 की उसी दहाई में जा रहा है जहां पे तफरके बढ़ रहे थे। उनको ये लग रहा है कि नहीं बाबरी, शायद उनका खोया हुआ वकार वापस आए। क्या ये सच है? क्या हमें मुसलमानों को बाबरी को भूलकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए? असली मसाइल क्या है और मुसलमान इस वक्त किसकी तरफ देखें और क्या करें? आज से तकरीबन 500 साल पहले 1528 ईस्वी में बाबर के एक सेनापति मीर बाकी ने एक मस्जिद की तामीर की और उस मस्जिद का नाम रखा बाबरी मस्जिद। यकीन जानिए 500 साल पहले की इस तामीर ने, इस मस्जिद ने मौजूदा दौर के हिंदुस्तान और मुसलमानों की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह मस्जिद एक दिन हिंदुस्तानी सियासत का एक मरकज बन जाएगा। 6 दिसंबर 1992 को वो मस्जिद तो ख़त्म हो गई, लेकिन हिंदू और मुसलमान के बीच में इस मुल्क में जो खाई पाट दी गई वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। और 500 साल के बाद एक बार फिर वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक और बाबरी की तामीर की नींव रख दी गई। तो क्या फिर से हिंदुस्तान 80 और 90 की उसी दहाई में जा रहा है जहां पे तफरके बढ़ रहे थे? और हिंदुस्तानी मुसलमान के जब भी कोई मसाइल होते हैं तो ये मसला ये होता है कि उनके कायद कौन है, उनके लीडर कौन है, रहनुमा कौन है। लेकिन एक अदारा है जिसकी तरफ हिंदुस्तान के मुसलमान रहनुमाई के लिए ज़रूर देखते हैं और वो है जमायत इस्लामी हिंद। आज हम इस वक्त दिल्ली में जमायत इस्लामी हिंद के मरकज़ में हैं और मेरे साथ दो बेहद मोतबर शख्सियात हैं। मेरे लेफ्ट में बैठे हुए हैं प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है जमायत इस्लामी हिंद के, और साथ में जनाब मोतसिम खान साहब, ये भी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं जमायत इस्लामी हिंद के। हम इनसे नई पुरानी दोनों बाबरी की बात करेंगे। हम इनसे ये भी बात करेंगे कि हिंदुस्तानी मुसलमान इसके असली मसाइल क्या हैं और मुसलमान इस वक्त किसकी तरफ देखें और क्या करें। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तानी मुसलमान बहुत जज्बाती हैं। उनको ये लग रहा है कि नई बाबरी, शायद उनका खोया हुआ वकार वापस आए। लेकिन क्या ये सच है? सलीम साहब, सबसे पहले मैं आपसे आपका तासुर जानना चाहूँगा। ये जो अभी नई बाबरी की जो शुरुआत हुई है, आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं पर्सनली और जमायत इस्लामी हिंद की तरफ से? देखिए, बाबरी मस्जिद तो अयोध्या में थी और उसकी एक तारीख़ है। और जैसा कि आपने बताया कि 6 दिसंबर 1992 को जुनूनी शरपसंदों ने, जिनको सोच समझकर सियासी मकासद के लिए वहाँ लाया गया था, उनके ज़रिए उसको मुनहदम किया गया, शहीद किया गया। वो हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा कलंक, एक तरह से हम कहेंगे उसको, और वो रहेगा हमेशा। उस वक्त की हुकूमतें, उस वक्त की सियासी पार्टियां अगर उस इबादतगाह को शहीद होने से बचा पाती तो शायद भारत का जो गौरव है, भारत की जो डिग्निटी और शान है दुनिया में, वो और ज़्यादा मजबूत होती। लेकिन अफसोस कि हमने भारत की गरिमा को बचाने का एक मौका 6 दिसंबर को खोया। और मैं इससे आगे बढ़कर कहूँगा कि 9 नवंबर 2019 को हमारी अदालत ने जो फ़ैसला किया, अदालतों का एहतराम सम्मान अपनी जगह है, अदालतों के फ़ैसले माने भी जाते हैं और अमल भी होता है और हुआ भी उस पर। लेकिन सिर्फ मुसलमान ही नहीं, भारत का इंसाफ और अमन पसंद हिंदू भी और पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोग ये समझते हैं कि 9 नवंबर 2019 को अगर फ़ैसला इंसाफ की बुनियाद पर आता तो भारत का गौरव और ऊंचा होता। भारत ने दूसरा मौका खो दिया अपने गौरव को ऊंचा करने का।
तो हम ये कहते हैं कि इन चीज़ों से सबक सीखना चाहिए। दूसरा है कि अयोध्या की उस तारीख़ी बाबरी मस्जिद की जगह जी कोई और मस्जिद नहीं ले सकती, जी और कोई और जगह, किसी और जगह सैकड़ों मस्जिदें भी अगर बना लें लोग, जी तो उससे वो दाग नहीं धुलेगा और उससे भारत का वक़ार लौटकर नहीं आएगा। उसी बाबरी मस्जिद को एक सियासी मुद्दा बनाकर भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई पैदा करके और एक राजनीतिक एक उबाल पैदा किया गया और उसके ज़रिए से सियासत को आगे बढ़ाया गया, नफ़रत और पोलराइजेशन और समाज को बांटने की सियासत। तो हम ऐसी सियासत की मजम्मत करते हैं जी जो समाज में बंटवारा करती हो, जो समाज में नफ़रत फैलाती हो, जो आम भारतीय नागरिकों के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाकर लोगों को सिर्फ इमोशनल और भावनात्मक मुद्दों में उलझाकर जी सिर्फ सत्ता को हासिल करने का जिसके पास मंसूबा हो, ऐसी सियासत की हम मजम्मत करते हैं। और सिर्फ मुसलमानों से हम नहीं कहना चाहते, बल्कि पूरे भारत के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि ऐसी नफ़रत और बांटने की सियासत चाहे पहले की गई हो या अब की जाए, जी उसको हर हाल में रोका जाना चाहिए और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये भारत की आवाम समझ भी रही है और हमारे निगाह में बंगाल में जो कोई साहब कर रहे हैं वो हमारी निगाह में कोई बहुत अहमियत नहीं रखती, हम उसका जिक्र करना भी ज़रूरी नहीं समझते। हम भारत की जनता को सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि नफ़रत और बंटवारे की सियासत जो भारत में लोगों के बीच आपस में दूरियां पैदा करके सियासी फ़ायदा उठाने की जो सियासत है जी उसको हर हाल में रोका जाना चाहिए, वो चाहे कहीं भी हो, जी किसी की तरफ से भी हो। लेकिन जिस तरह से इसको प्रचार किया गया, जैसे तशहीर हुई है इसकी, नई बाबरी है और वही नक्शा है और वही इमोशंस को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई जो बाबरी मस्जिद 1992 में शहीद की गई, तोड़ी गई, हम उसकी जगह पे एक नई बाबरी बना रहे हैं। और जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक तबका है जो इससे इमोशनली अटैच है और वो आपने तस्वीरें देखी होंगी, लोग सरों पे अपने ईंट लेकर जा रहे हैं, भीड़ लग रही है। लेकिन मेरा डर इस बात का है, जो जिस वजह से मैं आप लोगों से ये डिबेट या डिस्कशन कर रहा हूँ, वो ये कि हम फिर से उसी दौर में चले जाएंगे जब वो एक डिस्प्यूट था। ठीक है, आपने कहा कि 92 में मस्जिद शहीद हुई और 2019 में अदालत का फ़ैसला आया, लेकिन मैं सिर्फ ये इस वक्त फोकस कर रहा हूँ कि अगर हम फिर से नई बाबरी का इशू उठाते हैं तो क्या ये हिंदुस्तान के लिए और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। ये आपके भी ख्याल जानूंगा मैं, और मोहतसिम साहब से। मोहतसिम साहब, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर नई बाबरी का पूरा मसला फिर से उठता है, ये डिस्प्यूट फिर से खड़ा होता है, तो आने वाले दिनों में 5 साल में 10 साल में क्या हम फिर से उसी दौर में नहीं चले जाएंगे जब बाबरी मस्जिद बहुत बड़ा इशू था, सियासत का मरकज़ हुआ करता था। हमारे देश में 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, उससे पहले भी और आज भी भारत देश का सबसे बड़ा मसला क्या है? मेरे नज़दीक भारत देश के 3 बड़े मसले हैं। जी एक है कि भारत देश में जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके पास भारत देश के चलाने का कोई नज़रिया वो खो चुके हैं। फिक्री इफलास है, इंटेलेक्चुअल क्राइसिस। दूसरा जो मैं भारत देश के सामने समझता हूँ वो अखलाकी मसला है, मोरल क्राइसिस। जी आपने बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र किया। किसी देश में अगर देश की पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ वहाँ के जवान किसी मस्जिद को शहीद करते हैं तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस देश के अखलाक की, किरदार की क्या हालत होगी। तीसरा जो मसला है
वो इकोनॉमिकल क्राइसिस का है, गुर्बत का है, बेरोज़गारी का है, महंगाई का है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करने के नतीजे में देश में गुर्बत ख़त्म हो गई, देश में जहालत ख़त्म हो गई, देश में बीमारियां ख़त्म हो गई, देश में महंगाई ख़त्म हो गई, देश में बेरोज़गारी? आखिर हुआ क्या? तो ये जो 1992 में भी बाबरी मस्जिद का मसला एक नॉन इशू को इशू बनाया गया, इससे ना भारत की देश का, ना अवाम का, ना मुसलमानों का, ना हिंदुओं का, किसी का भला नहीं हुआ। कुछ फिरका परस्तों को पॉलिटिक्स में गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ने का रास्ता मिला। तो वो जब ही नहीं हुआ, मेरी बात खत्म, तो मस्जिद को तोड़ने की बात से देश का भला नहीं होता, ना मस्जिद को बनाने से देश की भले की कुछ बात है। भाई देश की जब हम बात करें तो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, कुछ हम बड़ा हेल्थ का कोई काम कर रहे हैं। तो ये जो बहस है कि मस्जिद बनाना ज़रूरत है तो बनाएंगे लोग। अगर बंगाल में भी वहाँ की आवाम को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की ज़रूरत है तो बंगाल के लोग अपने बस्तियों में मस्जिद बनाएंगे जी। मस्जिद बनाने में क्या मसला है? मैं उसी सवाल पे फिर से आ रहा हूँ मैं कि अभी सरकार के इंटेंशन, उनकी नीयत, वो एक इशू है। ये जो नई बाबरी का जो इशू शोषा छोड़ा गया है, ये दरअसल एक इंडिविजुअल की लीडरशिप हासिल करने की ख्वाहिश है। सबको पता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडरशिप की कमी है, अगर है कोई तो उनको इनकी ए टीम है, उनकी बी टीम है, उनकी सी टीम लोग करके उनमें बांट देते हैं। तो एक शख्स की ये ज़ाती ख्वाहिश है कि वो मुसलमानों के रहनुमा बन जाए, लीडर बन जाए, मसीहा बन जाए। अभी सिर्फ ये इंडिविजुअल है, बाद में धीरे धीरे हो सकता है पता चले किसी की पुष्टपनाही है, किसी की सरपरस्ती, हो सकता है आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें खुलकर आएँ। फिलहाल जो ये दिख रहा है वो एक शख्स की अपनी ज़ाती ख्वाहिश है कि भाई हमको मुसलमानों का लीडर बनना है। आपने ये जो कहा जी कि मुसलमानों में लीडरशिप का मसला है जी, मेरे ख्याल में तो देश भारत में ही यहाँ जो हमारे शहरी हैं उनके सामने पॉलिटिकल लीडरशिप है नहीं जी। कि कौन ऐसा थॉटफुल लीडर है, कौन ऐसा बहुत बुलंद अखलाक का लीडर है, कौन है जो लोगों के दिलों में बसता है या लोगों के दिमागों को रहनुमाई करता है। तो सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है ये कि देश में पॉलिटिकल लीडरशिप का खात्मा हो, कोई स्टेटमेंटशिप नहीं है जी। आप बताइए कि कोई विजडम वाला आदमी जिसको लोग सब मोहब्बत करते हो। एक नया माहौल फिर से तैयार हो रहा है, इसलिए मेरे लिए पर्टिकुलरली ये जानना ज़रूरी है बहुत कि मुसलमानों का ज़ाती तौर पर इस पूरे डिस्प्यूट से और 1992 के बाद, और फिर जैसा कि आपने जिक्र किया 9 नवंबर 2019, इन सब के बाद मुसलमानों का ज़ाती तौर पे क्या नुकसान हुआ। देखिए, हम अभी बात करेंगे एजुकेशन की, हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की, हम ये भी बात करेंगे महंगाई वगैरह की, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि समाजी तौर पर और सियासी तौर पर इस पूरे डिस्प्यूट से मुसलमानों को ज़ाती तौर पर सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? देखिए, पहली बात तो ये कि मुसलमानों की तरफ से तो ये इशू था ही नहीं जी। असल जो इशू बनाया गया इसको रथ यात्राएँ निकाल कर और शिलान्यास करके, दरवाजे खोलकर, पूजन करके, शिला पूजन करके, पूरे देश में रथ यात्रा निकाल के एक लोकल सिटी की मस्जिद, उसमें एक रात जो है मूर्तियां रख दी गई, फिर ताला लगा दिया गया, इबादत बंद कर दी गई, और फिर कानूनी लिटिगेशन। तो एक टाइटल का मसला कोर्ट में था जी। लेकिन उस मसले को एक सियासी मसला बनाया गया जी। पूरे देश में उन्माद फैलाया गया, पूरे देश में नफ़रत और डिवीज़न को उबाल दिया गया, और फिर उससे राजनीतिक फसल उगाई गई। तो मैं उसको और आज को कोई फ़र्क नहीं मान रहा हूँ। अभी भी ये कोशिश हो रही है, अब चूँकि मस्जिद को ढा दिया गया, अदालत से फैसला आ गया, उस जगह पर मंदिर बन गया जी। लेकिन फिर भी जिन्होंने ये सब किया राजनीतिक तौर पर, उनको ये लगता है कि अभी भी जो है हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है,
और अभी भी ऐसा लगता है कि उसी तरह का कोई मसला फिर पैदा किया जाए। तो मुझे लगता है कि आवाम समझ रही है और किसी एक आदमी के उठकर कुछ करने से आवाम सब जानती है ये किसका एजेंडा हो सकता है, आवाम सब जानती है ये कौन कर सकता है। और डिवीज़न की राजनीति और पोलराइजेशन की राजनीति जो है वो किन लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकती है, पहुंचाती है। और ये भी सब जानते हैं कि अगला इलेक्शन बंगाल में होने वाला है, ये सब उसकी तैयारियां हैं। तो इसलिए आवाम को ज़्यादा इस मुद्दे को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवाम सब अच्छी तरह जानती है। अलबत्ता बाबरी मस्जिद वही थी जहाँ थी जी। अब दुनिया में और मुल्क में अगर मस्जिदें तो रोज़ बन रही हैं, जहाँ ज़रूरत है बनेंगी और बनती रहेंगी, मगर उसकी जगह कोई नहीं ले सकता।